हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स। आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। तो हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है, कि एक दूसरे के सबसेट है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ए सेट है जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म हमें गिवन है। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें गिवन है। तो देखिए, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आएगा देखिए माइनस का 2x माइनस का 6x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया। यहाँ से x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 2। यहाँ से -6 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, 2 और 6 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ यानी कि a जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या क्या है, 2 और 6। ठीक है, अब देखिए बी सेट है, उसके अंदर है 2 4 6, सी के अंदर है 2 4 6 8 अप टू 7, डी के अंदर है 6। ठीक है, तो अब देखिए ये चारों सेट्स में से हम देखिए कैसे कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के सबसेट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए बी जो सेट है वो सबसेट है सी का, है ना, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सी में प्रेजेंट है ना। और हम कह सकते हैं ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं बी में प्रेजेंट है। और क्या कह सकते हैं, डी जो है वो सबसेट है ए का, क्योंकि डी के जितने भी एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है, वो किस में प्रेजेंट है, ए में। तो अब यहाँ से एक स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि बी सबसेट है सी का, ए सबसेट है बी का और डी सबसेट है ए का। ये बोल सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। तो देखिए, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं जिनको बताना है कि वो ट्रू और फॉल्स है। अगर ट्रू होगी तो उसको प्रूव करके दिखाना है, और फॉल्स है तो उसका एग्जाम्पल देना है। तो हमारे पास फर्स्ट है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो देखिए, यहाँ से हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये स्टेटमेंट हमारे पास कैसी है, फॉल्स है। अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉल्स कैसे होगी। तो देखिए, इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 ले लिया हमने। ठीक है, अब बोल रहा है x जो है वो बिलोंग कर रहा है a में, तो a को मान लिया हमने, a जो सेट है उसको मान लिया हमने ये। ठीक है, अब कह सकते हैं ना x बिलोंग कर रहा है a में, बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 जो है इसमें प्रेजेंट है। अब बोल रहा है a बिलोंग्स टू b। अब बी ऐसा बी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स ले लिए हैं जो सेट ए के अंदर हो। तो देखिए, बी हमने मान लिया ये 1 2 3। ठीक है, आ गया समझ। अब बोल रहा है देन, ये सब कंडीशन होने के बाद बोल रहा है कि देन एक्स बिलोंग्स टू बी, कि जो एक्स है वो बी के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो देखिए, कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा, तो लिख देंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहीं से हमारी कंडीशन जो होगी फॉल्स हो गई, क्योंकि ये बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू बी है, लेकिन हमारे पास जो एग्जांपल है उससे हमने प्रूव कर दिया कि एक्स बिलोंग नहीं कर रहा बी में। क्यों नहीं कर रहा, जो ये 1 है एज इट इज़ इसमें नहीं है। अगर क्योंकि ये सेट है, जैसे कि इस तरह से होता बी सेट हमारे पास 1 2 3, इस तरह से होता तो एक्स बिलोंग करता बी में, लेकिन यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है 1। ठीक है, जिसके अंदर 1 एक एलिमेंट है, ये सेट है, तो एक्स इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसमें बोल रहा है इफ़ ए सबसेट बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी। तो ये स्टेटमेंट जो होगी हमारे पास फॉल्स होगी। अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए किस तरह से फॉल्स होगी। एग्जांपल लेके बताते हैं। ए जो है बोल रहा है सबसेट है बी का, तो ए को मान लिया हमने। ठीक है, ये एक सेट है सिंगलटन सेट, इसमें एक एलिमेंट है 1। ठीक है, ए सबसेट है बी का, तो बी हमने मान लिया क्या, 1 2 3। क्लियर। तो यहाँ से बोल सकते हैं ना, ए जो है सबसेट है बी का। सबसेट का मतलब ये एज इट इज़ इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, बी बिलोंग्स टू सी। अब बी बिलोंग्स टू सी, तो सी के अंदर एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे हमने
इसी तरह से ये जो बी सेट है ना एज इट इज़ रखना है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। देन ए बिलोंग्स टू सी, जो ए है वो सी में बिलोंग कर रहा है। तो कहाँ कर रहा है, ये जो एज इट इज़ सेट है इस तरह से बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें। कहाँ बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा ना। जो बी सेट है वो तो बिलोंग कर रहा है, एज इट इज़ है इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए बी बिलोंग कर रहा है सी में, ए नहीं कर रहा है, तो लिख देंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। आ गया समझ में। थर्ड पार्ट में देखिए, इफ़ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी देन ए सबसेट सी। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो इसके लिए देखिए एग्जांपल देते हैं। ए सबसेट बी, तो ए के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1, बी के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2। ठीक है, और सी के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो अब देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं ए सबसेट है बी का। सबसेट क्यों है, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं बी में प्रेजेंट है। बी सबसेट है सी का, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट्स है सी में प्रेजेंट है। देन ए सबसेट है सी का, ए सबसेट है सी का, तो ये ट्रू है क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स है, यानी कि 1 एलिमेंट है इसमें, 1 ही है, वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये ट्रू होगा कि ए सबसेट है सी का। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। इफ़ ए डज नॉट सबसेट बी एंड बी नॉट सबसेट सी देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो ये स्टेटमेंट बतानी है फॉल्स या ट्रू। तो ये हमारी फॉल्स होगी। तो एग्जांपल देखिए, ए है हमने ले लिया 1, 2, बी को ले लिया 1, 3, 5, 6, सी को ले लिया हमने 1, 2, 3, 7, 8। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक एग्जांपल ये हमने दिया है। तो ए जो है सबसेट नहीं है बी का, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें नहीं है बी में, तो मतलब ये ठीक है। बी नॉट सबसेट है सी का, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सी में नहीं है ना। 3 है, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है ना, तो बी नहीं है सबसेट का, सबसेट सी का। तो क्या बोल रहा है कि देन ए नहीं होगा सबसेट सी का, ए जो है सबसेट नहीं होगा सी का, ये बोल रहा है। लेकिन हमारे पास देखिए ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 और 2 इसमें है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सबसेट होगा सी का। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। हमने बोला है कि होगा सबसेट, लेकिन ये बोल रहा है नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्लियर। अब आप बोलोगे कि एक एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हैं कि सी हम सेट है, वो ऐसा ले सकते हैं कि यहाँ पे हम 2 ना लिखें, कोई एक एलिमेंट ए का ना लिखें, जैसे कि इस तरह से 1, 3, 5, 6, 7, इस तरह से। तो देखिए इस कंडीशन में हमारे पास ए सबसेट नहीं है सी का, लेकिन हमें इस स्टेटमेंट को फॉल्स दिखाना था ना, तो इसीलिए हमने ये एग्जांपल लिया है। ठीक है, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में x belongs to a, if x belongs to a and a subset not subset of b then x belongs to b। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं, x1 ले लिया हमने, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स होगी। क्यों होगी फॉल्स, देखिए एग्जांपल x1 ले लिया हमने, a जो सेट है वो हमने ले लिया, उसको लिया हमने 1, ठीक है, और b जो है सेट लिया हमने 2, 3, 4। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से देखिए x इक्वल्स टू 1 लिया हमने, तो x बिलोंग कर रहा है 1 में, कर रहा है क्योंकि एज इट इज़ है इसमें। a नॉट सबसेट b सही है, क्योंकि a के जो एलिमेंट्स है 1 वो इसमें नहीं है, तो मतलब ट्रू है। देन x बिलोंग्स टू b, तो x देखिए इसमें b के अंदर बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी। तो लिख देंगे x नॉट बिलोंग्स टू b, इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अगर x बिलोंग कर रहा है a में और a नॉट सबसेट है b का, तो x जो है नहीं बिलोंग करेगा b में, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ये बोल रहा है कि बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें नहीं कर रहा बिलोंग, तो ये हम स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ठीक है, लास्ट देखिए क्या है, क्या बोल रहा है, इफ़ ए सबसेट बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, कि एक ऐसा सेट है ए जो सबसेट होगा बी का। तो यहाँ से देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, ये स्टेटमेंट देखते हैं।
तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो इसके लिए प्रूव करके दिखाते हैं एक स्टेटमेंट को। तो ए को ले लिया 1,2, बी सेट ले लिया 1,2,3, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए जो है सबसेट है बी का। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो एक्स को ले लिया हमने 4, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट सही हो गई है हमारे पास, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू 4, 4 इसके अंदर नहीं है तो मतलब सही है। देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो एक्स जो होगा वो ए के अंदर भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर वो बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है तो ए के अंदर भी नहीं करेगा। तो मतलब स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ठीक है, कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।